हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में हम लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, जिसकी 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम कर रहे हैं थर्ड वीडियो में हम लोग कॉलमर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बनाएंगे कि जब हमने एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हों तो हमने कॉलम वाइज उनको कैसे रिकॉर्ड करना है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, हम लोग कर रहे हैं आज अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें हमने 10th क्वेश्चन चूज़ किया है। तो 10th क्वेश्चन है कि अनिक इन्वेस्टमेंट हेल्ड 606% डिबेंचर्स इन द टाटा लिमिटेड। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आया हुआ, ठीक है। तो ऑन 1 जून, तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अनिक इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये जो इन्वेस्टमेंट है 6% डिबेंचर्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेट पर्टिकुलर्स। तो डेट जो है हमारे पास 1 अप्रैल 2019। तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था जब भी ये वाला क्वेश्चन शुरू करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि इंटरेस्ट कब ड्यू है। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो 30 जून 31 दिसंबर को है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अब 1 अप्रैल की, ठीक है। तो 1 अप्रैल को जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है टू बैलेंस प्रो डाउन, वो है 60,000 और उसकी बुक वैल्यू दी हमें 72,000, ठीक है। अब ये जो 60,000 की इन्वेस्टमेंट है ना, इस पे हमने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट भी लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ना, वो तो हमें रिसीव हुआ है 31 दिसंबर तक का। अब बाकी 1 अप्रैल, तो 3 महीने का इंटरेस्ट उस पर ड्यू है, ये ठीक है। नेक्स्ट आ गया ऑन 1 जून। अभी 30 जून नहीं आई, तो ध्यान रखना है 30 जून से पहले की ट्रांजैक्शन। ऑन 1 जून 250 डिबेंचर्स परचेज्ड कम इंटरेस्ट, 250 डिबेंचर्स। 1 जून को क्या किया उसने, 250 डिबेंचर्स परचेज किए। तो क्या लिखोगे, टू बैंक परचेजेस। 250 डिबेंचर्स कितने के हो गए, 25,000 के। अब 25,000 पे 6% इंटरेस्ट लेना है अपने, कहाँ कितनी देर का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ्स का, ठीक है जी। तो 5 मंथ्स का जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है इसका 625। अब टोटल अमाउंट जो हमने कम इंटरेस्ट का है ना, उसने कम इंटरेस्ट कितनी अमाउंट पे की है, उसने अमाउंट पे की है 37,750। तो इसमें से 625 माइनस कर देंगे, 37,125 वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। 37,125, ठीक। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1 नवंबर। 1 नवंबर से पहले 30 जून आएगी। फिर 30 जून को हमने क्या करना है, 30 जून को हमने यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रूड, ठीक है, रिसीव करना है। अक्रू नहीं करना, रिसीव करना है। अक्रूड तो ये वाला, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट आएगा, ये जो फेस वैल्यू है 85,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स। समझ के, बड़ा इजी है, ठीक है। तो ये आ गया 2550, पॉइंट क्लियर। अब 30 जून के बाद आ गई 1 नवंबर। 1 नवंबर को 400 डिबेंचर्स उसने सेल किए हैं, ठीक है। 1 नवंबर को 400 डिबेंचर्स उसने सेल किए। कितने के हो गए, 40,000 के हो गए। कितने में, एक्स इंटरेस्ट है ना। एक्स इंटरेस्ट होगा ना, तो जितनी अमाउंट दी है वो बस आपने एज इट इज यहाँ लिख देनी है, पॉइंट क्लियर। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 40,000 का 6% 4, 30 जून को मिला था ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं लेना क्योंकि 1 नवंबर है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ्स का, ठीक है जी।
ये आ गया हमारा 800। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब भी इन्वेस्टमेंट सेल करनी है साथ ही आपने प्रॉफिट लॉस देखना है। अब प्रॉफिट लॉस देखना है तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि ये कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है। ये फिफो मेथड, ज़्यादातर फिफो मेथड ही आएगा। फिफो मेथड का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो 40,000 की डिबेंचर्स हमने सेल किए ना, इसमें से किए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 अगर फेस वैल्यू है तो बुक वैल्यू है 72,000, ठीक है जी। अगर फेस वैल्यू हमारी 40,000 है, ठीक है, तो ये कितनी होगी 72,000 ओवर 60,000 इंटू 40,000, ठीक है। ये आ गया 24,000, टोटल आ गया 48,000। कहने का मतलब है कि इनकी बुक वैल्यू थी 48,000 और हमने सेल किए कितने के 46,250। इसका मतलब हो गया हमें लॉस हुई है 1750 की। तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, बाय P&L, ठीक है। 1 नवंबर, पॉइंट क्लियर। 1 नवंबर की ट्रांजैक्शन है ना, तो 1 नवंबर लिखेंगे। बस इस तरह से करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसी तरह से किया था। तो एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ, ठीक है, लेंथी है थोड़ा। देन 30 नवंबर आ गई, फिर हमने परचेज कर लिए, एक्स इंटरेस्ट किए तो एज इट इज़ आ जाएगा। बस सीधी सी बात है। डेट है 30 नवंबर, हमने परचेज़ किए, टू बैंक आ गया। कितने परचेज़ किए 250 परचेज़ किए, 25,000 के आगे 23250 आ गया क्योंकि एक्स इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट तो हमें फिर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना कैलकुलेट करोगे आप, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये आगे 5 मंथ्स। 5 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया 625। पॉइंट समझ गए। अब इसके बाद आगे 31 दिसंबर, तो 350 डिबेंचर्स हमने सेल कर दिए, कितने के 42,000 के, ठीक है। तो 31 दिसंबर को पहले तो हम सेल करेंगे, ठीक है जी। सेल कितने की करनी है हमने, 350 डिबेंचर्स, कितने के हो गए 35,000। 350 डिबेंचर्स उसने सेल किए, कम इंटरेस्ट, तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। 35,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स, लो जी, ये आ गया 1050, ठीक है। अब हमने अमाउंट दी हुई है 42,000। 42,000 में से आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, तो जो अमाउंट आई है वो हमने यहाँ लिख देनी प्रिंसिपल, ठीक है। सेल की है तो हमें प्रॉफिट लॉस देखना होगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखने की बात है, ये जो 60,000 है ना, 60,000 में से हम 40,000 ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, तो कितने रह गए अब 20,000। 20,000 हम यहाँ से लेंगे और 15,000 हम यहाँ से लेंगे, समझ के, क्योंकि फिफो मेथड है। तो 20,000 की आप एंट्री कैसे करोगे, 60,000 फेस वैल्यू है तो बुक वैल्यू है 72,000। अगर 20,000 फेस वैल्यू है तो बुक वैल्यू क्या होगी, डिवाइड बाय 60,000 इंटू 20,000, तो ये आ गया 24,000। पॉइंट समझ के, 24,000 आ गया। अब जो 25, ये समझ आ गई 20,000 की, अब हमने 15,000 की और वैल्यू करनी है। तो अगर 25,000 की बुक वैल्यू इतनी है, 25,000 की बुक वैल्यू है 37,125, तो 15,000 की क्या होगी, हाँ जी, कितनी आ गई, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 25 से इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी। हाँ जी, 5 5 सा आ गया, 5 ये आ जाएगा हमारा 7, 5
425, ठीक है जी। ये 5 3 का कैंसिल हो गया, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 22,275। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 24,000, दूसरी आ गई 22,275, ये 20,000 की वैल्यू आ गई, ये 15,000 की आ गई, और टोटल है 46,275। तो बुक वैल्यू जो थी इन डिबेंचर्स की इतनी थी, जबकि हमने सेल कर दिए 40,950 के। तो जो डिफरेंस आ गया ना, ये हमें क्या होगी, लॉस होगी। तो हम क्या लिखेंगे, बाय P&L, ठीक है। तो यही इसमें मेन पॉइंट है कि हमने वैल्यूज़ किस तरह से कैलकुलेट करनी है। अब 31 दिसंबर को हमने अकाउंट्स क्लोज करने हैं, नहीं, पहले हमने इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट कितना आएगा, अब देखो हमारे पास कितने के डिबेंचर्स बच गए। ये 60 सारे सेल हो गए, 25 में से 15 सेल हो गए, 10,000 ये रह गए, 25,000 ये रह गए। टोटल हमारे पास डिबेंचर्स जो बचे हैं 35,000 के हैं। तो इस पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे आ गया 1050 पॉइंट, समझ के। अब 31 मार्च को जो है हमने अकाउंट्स क्लोज करने हैं। 31 मार्च को जब हमने अकाउंट्स क्लोज करने हैं ना, तो देखो हमारे पास जो बैलेंस बचा है वो 35,000 का है, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 38,100। इनको प्लस करके इसको माइनस कर लेना, ये अमाउंट आएगी। अब ये 31 मार्च की बात कर रहे हैं। 31 मार्च को फिर इस पे क्या होगा, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू होगा। वो कितना होगा, इसका हाफ होगा, क्योंकि ये 6 मंथ्स का है, वो 3 मंथ्स का होगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब आपने देखना है, यहाँ पे तो वैल्यू सेम आ गई, तो यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इंटरेस्ट ही है। तो ये आ गया हमारे पास 3825। कितनी अमाउंट है, 31 मार्च, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं 12th क्वेश्चन, ठीक है। ये 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं ऑफ ₹100 ईच। ये हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है, ठीक है। देन 1 मार्च को इतनी यूनिट्स परचेज की, इतनी सेल की, फिर परचेज, ये सेल। तो 1 बाय 1 करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट 30 सितंबर और 31 मार्च को, और जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं वो 31 दिसंबर को। हाँ जी, हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 60,000, ठीक है जी। 60,000 गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉस्ट है 59,000। 1 जनवरी टू बैलेंस ड्रॉ डाउन 60,000 नॉमिनल वैल्यू, बुक वैल्यू 59,000, ठीक है जी। अब इस पे इंटरेस्ट भी अक्रूड होगा, 60,000 का 6% फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 900, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है 1 मार्च, यूनिट्स परचेस्ड एक्स इंटरेस्ट। हाँ जी, 1 मार्च टू बैंक परचेज किए 100 यूनिट्स 10,000, ठीक है। 100 यूनिट्स 10,000 ऑफ ₹98, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आएगा 6% इंटू, ये 1 मार्च है ना, जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है वो 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा, तो ये आ गया 250 पॉइंट, क्लियर, ठीक है। सारे सम्स एक जैसे ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब 1 जुलाई आ गई, 1 जुलाई से पहले 31
मार्च आएगी। इंटरेस्ट रिसीव करने का टाइम आ गया, ठीक है। 70,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स 2100। पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद 31 मार्च के बाद आ गई 1 जुलाई को हमने सेल किए। क्या लिखोगे? बाय बैंक 20,000, ठीक है। कितने की सेल किए इन्होंने? 20,000 के डिबेंचर्स। पहले तो ये देखना है कम इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है, एक्स है तो यहाँ 20,000 आ जाएगा क्योंकि 100 रुपीज़ की, ठीक है। अब इस पे 6% 4, ठीक है। अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। जुलाई तो अभी शुरू हुआ है ना, तो 3 मंथ्स का आ गया हमारा 300 रुपीज़। क्लियर है। अब इसके बाद क्या आएगा? प्रॉफिट लॉस, ठीक है। ये जो 60,000 है इनकी बुक वैल्यू कितनी है? 59,000। 60,000 की बुक वैल्यू कितनी है? 59,000। तो 20,000 की बुक वैल्यू क्या होगी? 59,000 ओवर 60,000 इंटू 20,000, 3 आ गया। ये आ गया हमारा 19,667, ठीक है। बट हमने सेल कितने के किए? 20,000 के। तो 20,000 के हमने सेल किए, ज़्यादा के कर दिए ना इस बार, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखोगे? P&L कितना? 333। हम डेट क्या? 1 जुलाई। अब अगली ट्रांजैक्शन, सेल के बाद फिर हमने 50 यूनिट्स परचेज किए। अब कम इंटरेस्ट की, ये ध्यान रखना, कब किए? 1 अक्टूबर को परचेज किए। तो 1 अक्टूबर से पहले 30 सितंबर आ गई। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट कब ड्यू होता है। 1 अक्टूबर 30 सितंबर। 30 सितंबर को हमारे पास 70 में से 20 माइनस किए, 50,000 की सिक्योरिटीज है। कितनी देर का इंटरेस्ट आएगा? 6 मंथ्स का आएगा। कितना आ गया? 1500। क्लियर है। अब बाकी 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हमने क्या किया है? परचेज किए। क्या लिखेंगे? 2 पैक। कितने परचेज किए? 50 कितने के हो गए? 5,000 एट द रेट ऑफ 98। कम इंटरेस्ट। अब देखो ये 1 अक्टूबर है, ये 30 सितंबर है, अभी कल ही तो इंटरेस्ट मिला है, सो देयर विल बी नो इंटरेस्ट। कम और एक्स का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या हुआ? 1 नवंबर आके यूनिट सेल किए हैं आउट ऑफ द ओरिजिनल। तो यहाँ पे फिफो लिफो नहीं लिखा था, तो बट इसने एट द एंड यहाँ लिख दिया कि जो ओरिजिनल होल्डिंग थी उसमें से इसने 200 यूनिट्स को सेल किया। 200 यूनिट्स आ गई इसकी 20,000 की एट द रेट ऑफ 19,800। तो इस पे इंटरेस्ट 20,000 का 6% 4, कितनी डेट आएगी? वो आ गई हमारे पास 30 सितंबर। अक्टूबर 1 मंथ आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 100 रुपीज़। अब ओरिजिनल होल्डिंग की हमने पहले भी कैलकुलेशन की है। जो ओरिजिनल होल्डिंग है उसमें 20,000 की वैल्यू 19,667 आ रही है। अब हमने जो सिक्योरिटी सेल की है वो 800 की हैं। तो अब हमें क्या हुआ है? 133 का प्रॉफिट हुआ है। तो 133 का प्रॉफिट हुआ है तो वो हम डेबिट साइड डालेंगे। क्या लिखेंगे? 1 नवंबर टू P&L 133। पॉइंट समझ के। अब हमारे पास क्या है? 1 नवंबर के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं दी है, तो हमने अकाउंट्स क्लोज करने हैं 31 दिसंबर को।
ठीक है। तो अभी कोई इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं आ रहा। अकाउंट्स क्लोज करने हैं, बाय बैलेंस कैरिड। अब इनको प्लस करके इनको माइनस करोगे, 60 70 75 में से 40 माइनस किया 35,000 आ जाएगा। इनको प्लस करके इनको माइनस करोगे 34,367 आ जाएगा। और इस पे इंटरेस्ट कितना है, 3 मंथ्स का ड्यू है। 35,000 का 6% फॉर 3 मंथ्स, हाँ जी ये कितना आ गया 175, 525 आ गया। ओके हो गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड पे, वो हम 3375 सॉरी इंटरेस्ट वाले कॉलम में डाल देंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एट द एंड सबको टोटल लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर्स की इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये तो था डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज़ का, जिन पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जो इक्विटी है उस पर डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिसमें बोनस राइट इशू सारा कुछ होगा। तो यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, हमेशा खुश।